ये क्लास ये लेक्चर बीएड सेकंड ईयर और शास्त्री सेकंड ईयर वालों के लिए है। पूर्व कक्षा में हमने समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज का अपना टॉपिक है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। उद्देश्य में समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार से होते हैं। समावेशी शिक्षा योजना को वर्तमान समय में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत उन सभी उद्देश्यों को समाहित किया गया है जो विशेष प्रकार के बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अतः समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है, जिसमें अपना पहला है समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अक्षमता से युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है, जिससे कि प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके तथा अधिगम स्तर को उच्च बना सके। दूसरा पॉइंट है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में निहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना है, क्योंकि अनेक अक्षम बालकों में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का समावेश पाया जाता है। इन प्रतिभाओं के विकास हेतु समावेशी शिक्षा में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तीसरा पॉइंट है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली प्रमुख बाधाओं का निराकरण करना है। ये बाधाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षक, प्रशिक्षण या शिक्षण विधि एवं समुदाय आदि से संबंधित हो सकती है। समावेशी शिक्षा में इन समस्याओं का समाधान अनिवार्य रूप से किया जाता है। चौथा बिंदु है अपना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार करना होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा सामान्य एवं अक्षमता से ग्रसित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसीलिए पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है। पांचवा बिंदु है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में छात्रों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किए जाते हैं, जिसके लिए सरकारी तंत्र, सामुदायिक तंत्र एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। छठा बिंदु है शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है कि अक्षमता से युक्त बालकों का व्यवहार किस प्रकार का होता है तथा उनका शिक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सम्मिलित शिक्षा के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होता है। सातवां पॉइंट है मूल्यांकन प्रक्रिया में भी विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाता है कि अक्षम छात्रों की भावनाओं में को मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे। क्या ध्यान में रखना चाहिए कि मूल्यांकन प्रक्रिया विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाता है कि अक्षम छात्रों की भावनाओं को मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे, क्योंकि एक बार अक्षमता से युक्त बालक का मन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से हट जाता है तो उनको पुनः केंद्रित करने में कठिनाई होती है। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया मित्रतापूर्ण एवं सकारात्मक होनी चाहिए। आठवां बिंदु है समावेशी शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना है। इसके लिए छात्रों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए
शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है, जिससे कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। रुचिपूर्ण होगा तभी उनमें अधिगम उच्च होगा और उसमें तीव्रता और उसमें प्रभावी अधिगम को बनाया जा सकता है। 9वां बिंदु है, इसमें 0 से 6 वर्ष के बालकों की 0 से 6 वर्ष के बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। इस अर्थात जो बालक 0 से 6 वर्ष की आयु के है तथा उनमें किसी भी प्रकार की अक्षमता पाई जाती है, वो किसी भी प्रकार की अक्षमता हो सकती है, जो उसको ज्ञात करके उसके अनुसार इस प्रकार के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। 10वां बिंदु है, इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए, इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इससे छात्रों के लिए विशेष उपकरणों की व्यवस्था करके अधिगम स्तर को उच्च बनाने का कार्य किया जाता है। 11वां बिंदु है अपना, जो व्यक्ति 14 से 21 वर्ष की आयु के हैं तथा किन्हीं कारणों से वह शिक्षा की मुख्य धारा से पृथक हो गए हैं, मतलब किसी कारण से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हो, परंतु उनमें अनेक प्रतिभाएं विद्यमान है, जैसे छात्रों को उचित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना भी समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि अभी लॉकडाउन के समय आपका अध्ययन अवरुद्ध न हो, और हम भी आपसे यही आशा रखते हैं कि हमारी आकांक्षाओं पर आप खरा उतरे, जैसा कि मैंने आपको पूर्व क्लास में भी बताया था। अतः जो भी आपको लेक्चर व पीडीएफ प्रस्तुत की जा रही है उसे आप गंभीरता पूर्वक लेकर इसका फायदा उठाएं। इस लेक्चर व पीडीएफ को नजरअंदाज न करें और डेली अपने शिक्षण विषय वस्तु से लिंक बनाए रखें। और मेरा इतना सा कहना है, आपसे स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अध्ययन पर ध्यान दीजिए। मैं आपको ये पॉइंट जूम करके दिखा रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स में इनको उतार लीजिए।